देखो, ये जो योग दर्शन है, इस योग दर्शन में जो चित्त की परिकल्पना है, चित्त का जो स्वरूप और चित्त को जो स्थापित किया है, जो चित्त नाम दिया है, एक विशेष नाम दिया है ये। और ये जो चित्त है, ये जड़ भले ही है, लेकिन हमारा जितना भी व्यापार है उस सब का आधार ये चित्त ही है। कई जगह इसको मन कह दिया गया कि भैया मन का खेल है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना, जो है ना मन का सब कुछ है ना, जो है ना, मना यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही जो है सबके कारण, और मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का। तो ये सब बातें जो कही जा रही हैं, ये सब उस चित्त को लेकर के कही जा रही हैं। चित्त बहुत ही है ना विशेष है, अनादि है, और इसकी एक विशेषता ये है कि ये उस चेतन तत्व को अपने में प्रतिबिंबित करता है। इसकी अविद्या के कारण से जो प्रतिबिंब पड़ता है, वो प्रतिबिंब रूप ये दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये चेतन जैसा है नहीं, पर चेतन जैसा दिखाई देता है। चेतन नहीं है, चेतन जैसा दिखाई देता है। जैसे शीशे में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, वो है तो नहीं, पर वो है ना जो है प्रतिबिंब है, मतलब बिंब के कारण से वो प्रतिबिंबित हो रहा है। तो ये जो चित्त है, ये चित्त आत्मा की उपस्थिति में उस चेतन तत्व को, उस चेतना को अपने में प्रतिबिंबित करता है, और प्रतिबिंबित कर करके और स्वयं चेतन जैसा दिखाई देता है। अब ये जो चेतनता जैसा दिखाई देना, तो जड़ है, जड़ चेतन चेतन जैसा दिखाई देता है, तो इसका मूल कारण है अविद्या। जब तक अविद्या रहेगी तब तक रिफ्लेक्शन होगा। इसलिए जितने भी चित्त हैं, ये सब सामान्य चित्त हैं, क्योंकि अविद्या के कारण से इसमें रिफ्लेक्शन है। लेकिन एक चित्त ऐसा है जो इन सब चित्तों का नियंत्रक है, व्यवस्थापक है, इस पूरी व्यवस्था का व्यवस्थापक है। और वो जो चित्त है, वो चित्त ऐसा है जिसमें बिल्कुल लेश मात्र भी अविद्या नहीं है। ये सारे जो चित्त हैं, इनमें अविद्या है। अविद्या होने के कारण से इसमें परिणाम भी बहुत है, निरंतर चलता रहता है, क्योंकि अविद्या है तो बदलाव होगा। और मेरा जो है अलग अलग रूप होता है। अविद्या जैसे जैसे क्षीण होती है, वैसे वैसे इसका रूप और ज़्यादा शुद्ध रूप होता जाता है। ये तमोगुण रूप भी दिखाई देता है, फिर तमोगुण थोड़ा सा कम हुआ तो है ना रजोगुण रूप दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे है ना सत्व उसमें प्रविष्ट होने लगता है, और फिर धीरे धीरे संप्रज्ञात समाधि में पहुँचते पहुँचते ये पूर्ण रूप से सत्व रूप दिखाई देता है। और असंप्रज्ञात अवस्था में पहुँचते पहुँचते इसमें सत्व रूप भी जो है वो भी कम होता है, क्योंकि सत्व रूप जो है वो भी परिणाम को प्राप्त होता है, परिणामी है, ज्ञानात्मक है, वृत्ति रूप है, तो वो भी है ना क्षीण होने लगता है और निर्वृत्ति रूप होने लगता है। तो ये प्रोसेस इसकी है ना परिणाम के कारण से इसकी प्रोसेस है। ये चित्त जो है बहुत अल्प सामर्थ्य वाला है, अल्पज्य है। एक देशी का मतलब है नियत देशी, निश्चित देशी, निश्चित स्थान पर रहने वाला है, और ये सारे काम करता है, इसी के लिए सब कुछ है जो कुछ भी है। लेकिन एक चित्त ऐसा है जिस चित्त के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो सदा मुक्त है, वो सदा मुक्त है, सदा ईश्वर है। इसलिए उसको न तो कोई पुण्य कर्म करने की जरूरत है, न मिश्रित कर्म करने की जरूरत है, न कोई और कर्म करने की जरूरत है। और वो जो चित्त है वो पूर्ण रूप से एकदम शुद्ध, एकदम है ना उसमें लेश मात्र भी अविद्या नहीं है। क्योंकि अविद्या जब होगी तो अविद्या के कारण से जो रिफ्लेक्शन होता है, उस रिफ्लेक्शन का जो रूप है वो गलत होगा, बिल्कुल पक्का है। अविद्या के कारण से रिफ्लेक्शन हमेशा जो है ना बदलने वाला होगा, वो धीरे धीरे बदलता भी रहेगा।
लेकिन जहाँ अविद्या ही नहीं है, अविद्या ही नहीं है, बिल्कुल अविद्या नहीं है, और है ना, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण सामर्थ्य है, अनंत है, वो चित्त भी अनंत है, तो उसमें जो आत्म तत्व का जो रिफ्लेक्शन है वो सदा एक जैसा रहेगा, एक रस रहेगा, और वो ऐसा दिखेगा जैसे बिल्कुल आत्म तत्व ही है, चेतन तत्व है ना, तो वो हमेशा चेतन ही रहेगा। इसलिए वो जो उस सत्व को कहा गया है प्रकृष्ट सत्व, क्योंकि सत्व बुद्ध चित्त का नाम है। तो वो जो सत्व है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, कोई अविद्या नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई विपाक नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज होगी तो फिर परिणाम आएगा, परिणाम आएगा, फिर जो है ना विकृतियां आएंगी, और उसके ना कारण से सुख दुख होगा। तो वहां ऐसी कोई चीज ही नहीं है, वो सदा से है, एक रस है, और सदा तक रहेगा। वो एक ऐसी ज्ञान शक्ति है, चेतन शक्ति, चेतना शक्ति हम कहें वो ना, तो वो और वो उसका जो ज्ञान है वो नित्य ज्ञान है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान है। जो जहां पर पूर्णता है वही नित्यता रहेगी। हाँ जी महाराज जी, चित्त शब्द आते ही ना हमारे बुद्धि में जड़ता घूमने लग जाती है। तो इस जड़ता को हटाओ, ये कैसे हटे? तो ईश्वर का चित्त है, वो चित्त होते ही वो सो जड़ घूमने लग जाती, तो ईश्वर जड़ तो है नहीं। इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करो, ये जड़ता कैसे हटे? इतना कह के इसका कोई और शब्द नाम दे दो ना, ज्ञान तो फिर शक्ति हमारा नाम दे दिया ना पूरा उसका, है जी। उसका नाम दे दिया ज्ञान शक्ति। हाँ, ज्ञान शक्ति तो पहले भी बताया था आपने कि भाई इसको, तो फिर ईश्वर का चित्त नहीं है, ये बंद करके ज्ञान शक्ति कहने लग गए, तो बस आराम ही आराम है। हाँ वैसे तो कुछ भी कहो आराम के लिए, तो जो है ना कि जो है, जैसे अब किसी को कैंसर हो जाए और अपन उसको आराम देने के लिए उसको बताते नहीं है, लेकिन जो तो सही महाराज आदमी जी जगह होगा, तो चित्त ही है कि और जो सही आदमी होगा, समझदार होगा, बोले भैया तुम तो मुझे बीमारी तो बता दो, इलाज करेंगे, हमें जो है। तो देखो उसको ज्ञान शक्ति नाम दे सकते हैं हम। ज्ञान शक्ति भी वास्तव में चित्त के लिए ही प्रयोग होने वाला एक शब्द है, और वो ऐसा मतलब ऐसा तत्व है जिस तत्व में हमेशा चेतना जो है, चेतन तत्व एक रस रूप से, समान रूप से, मतलब वो जो चेतना है वो, उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई वो नहीं होता। जैसे बाकी जो शीशे हैं उन शीशों में तो मतलब वो शीशे बदलते रहते हैं, उनमें प्रतिबिंब बदलता रहता है, सब कुछ वो होता रहता है। वो उसमें केवल उस वो जो चेतना शक्ति है वो प्रतिबिंबित एक समान होती है, सदा से जैसे थी पहले वैसी की वैसी, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। इसलिए हम उसको जो है ना, उसको चेतना कहते हैं, उसको चेतन कहते हैं, उसको सब कुछ कहते हैं, क्योंकि वो एक रस रहता है, एक रस रहता तो है। महाराज जी को चित्त कहना जरूरी क्यों है? हैं? ये उस क्या नहीं है, कहना जरूरी क्यों है? है ना, उसको चित्त कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो प्रकृष्ट सत्व है, स्वामी प्रकृष्ट जन्म सुने सत्व है। आप? कौन चित्त, स्वामी हाँ जी? एक मिनट और, है ना, उसमें उसको चित्त शब्द इसलिए भी कहना जरूरी है क्योंकि उसकी जो तुलना की जा रही है वो चित्त के साथ में की जा रही है, तुलना की वजह से कहना पड़ रहा है। वो प्रकृष्ट सत्व है। देखो तो इस क्या आत्मा की संसार, तुलना किसी इस की नहीं संसार जाती? का जो व्यवस्थापक है, इन, है ना, इस संसार का जो व्यवस्थापक है वो इस संसार जैसा ही है, बस अंतर इतना है कि इस संसार में अविद्या है, इस संसार में क्लेश है, कर्म है, विपाक है, आशय है। संसार का मतलब ये सांसारिक चित्त, और उनमें ये कुछ भी नहीं है। अविद्या बिल्कुल लेश मात्र भी अविद्या नहीं है, अविद्या छू भी नहीं सकती उसको। यदि अविद्या छू ले तो उसमें क्लेश आ जाएंगे, क्लेश के कारण से कर्म आ जाएंगे, कर्म के कारण से विपाक हो जाएगा, और विपाक के कारण से सुख दुख होगा, और कर्म के कारण से आशय बनेगा, है ना, संस्कार बनेंगे, वासना बनेगी। तो ये सब जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन उसमें कभी भी अविद्या अनंत काल, अनादि काल से और अनंत काल तक कभी भी उसमें अविद्या नहीं रही। हाँ जी ओम प्रणाम जी, है ना। मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। चित्त की आती अविद्या की। जी गुरु जी। हाँ जी, हाँ फिर से बोलो। हाँ जी, जी, चित्त और अविद्या दोनों साथ ही आता है। हम्म,
तो यहाँ तो आप कह रहे हैं कि उसमें अविद्या है ही नहीं। हाँ, जो प्रकृष्ट सत्य है ना, जो एक है, वो जिसके समान और दूसरा कोई नहीं है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, वो जो प्रकृष्ट सत्य है, उस प्रकृष्ट सत्य में कभी भी अविद्या नहीं है। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः, वो ऐसा पुरुष विशेष है, वो प्रकृष्ट सत्य है जिसमें क्लेश कर्म विपाक और आशय ये छू भी नहीं सकते, उनसे अपरामृष्ट, उनसे बिल्कुल पृथक। ओ महाराज जी। हाँ जी। पुरुष विशेष मतलब ये चित्त है, इन चित्तों की वजह से पुरुष विशेष कहा जा रहा है। हाँ, चित्त जो संघातात्मक जो पुरुष है। हाँ हाँ हाँ, है ना, क्योंकि जो शुद्ध पुरुष की जो कल्पना है यहाँ पर, उसमें तो क्लेश संभव ही नहीं है। जो शुद्ध पुरुष है, शुद्धतम पुरुष है, उस शुद्धतम पुरुष में तो क्लेश संभव ही नहीं है, तो उसमें तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं है। यदि वो आत्मा जैसा माना जाए कि भैया एक आत्मा चेतन आत्मा तत्व ये है और एक चेतन तत्व एक और है, तो उन दोनों में तो फिर तो है ना, ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, ये बात दो हो जाएंगे, है ना। तो फिर तो चेतन शक्ति दो हो जाएगी, तो चेतन शक्ति दो की जरूरत नहीं है वैसे, यूं है ना। यहाँ पर जो ना आत्मा, वो जो चित्त है ना, वो चित्त इतना शुद्धतम है, इतना शुद्धतम है कि उस चित्त का असर बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, संभव ही नहीं है कि वो दिखाई दे जाए कुछ, वो हमेशा शुद्ध आत्म तत्व रूप ही दिखाई देगा। हाँ जी, अब संतोष मुनि जी। जी स्वामी जी, इनका जो प्रश्न है, प्रश्न ये है अविद्या नहीं है तो फिर रिफ्लेक्शन कैसे होता है? हाँ, अब देखो क्या है, हम जो है, हमारे जो चित्त हैं, इन चित्त में रिफ्लेक्शन अविद्या के कारण से है। हमारे चित्त में रिफ्लेक्शन जो है वो अविद्या के कारण से है। वो जो चित्त है, उस चित्त में जो रिफ्लेक्शन है वो सदा से है, बिना कारण से है। और यदि उसका कारण मानो तो आप उसमें जो है ना, उसका जो पूर्ण ज्ञान, नित्य ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, उसके कारण से आप रिफ्लेक्शन मान लो। भले ही वो एक समझाने के लिए एक बात है, जैसे शीशे में समझाने के लिए जो ना हम ये चीज़ बता रहे हैं, समझाते हैं भैया पीछे एक वो परत चाहिए, वहाँ पर वास्तव में वो चित्त ही ऐसा है, प्रकृष्ट सत्व ऐसा है कि वो सदा से एक जैसा उसमें जो ना आत्म तत्व प्रतिभाषित होता रहता है, और वो चेतन ना रूप दिखाई देता है, वो ज्ञान शक्ति है, और वो हमें कभी चित्त रूप नहीं दिखाई दे सकता है। चित्त रूप कभी नहीं दिखाई दे सकता है। वो चित्त रूप इसलिए दिखाई नहीं दे सकता है क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन अविद्या के कारण से नहीं है। जहां पर अविद्या के कारण से रिफ्लेक्शन है, अविद्या हटी तो चित्त अलग और रिफ्लेक्शन अलग, रिफ्लेक्शन बंद। लेकिन वहां ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है, वो चित्त कारण है ना। हाँ, वो अकारण है। उस परम को डायरेक्टली मान लिया जाए, प्रकृष्ट सत्य उसको माने हम। देखो हम, अब देखो आप लोग जो है जिस चित्त को जीवात्मा मानते हो, है ना, जीवात्मा शब्द जब हम बोलते हैं तो बहुत ऐसा लगता है बड़ा आलंकारिक शब्द बोला गया है, बड़ा अच्छा विशेष शब्द बोला गया है, और क्या गजब का है ना। चित्त बोलते एकदम से लगता है यार ये तो चित्त जो है ना, ये तो चित्त तो कबाड़ा है। हम चित्त को बिल्कुल एकदम सांसारिक जो पदार्थ हैं ना वैसा मानने लगते हैं, सांसारिक जो जड़ पदार्थ हैं उन वैसा स्वरूप हमने अपने मन में बिठा रखा है। तो इसलिए हम जो है ना चित्त शब्द आते ही बड़ा गड़बड़ मानते हैं। और जैसे जीवात्मा शब्द बोलते हैं तो उसमें जीवात्मा, जीव तो एक तरफ करते हैं, पर आत्मा शब्द सुन करके आह्लादित हो जाते हैं कि वाह अब बात आई अध्यात्म की, क्योंकि अब चर्चा है ना आत्मा की, है ना। जब तक आत्मा नहीं तब तक तो अध्यात्म ही नहीं है तो है ना, तो जीवात्मा शब्द बोलते ही उसी चित्त को बोलते हैं अपन जीवात्मा, और उस जब उसको जीवात्मा बोल देते तो उसको परमात्मा बोल देते हैं, तो उसको परमात्मा बोल देते हैं। हाँ अब बढ़िया है, ये तो परमात्मा तो परम आत्मा है, इसलिए उसको परम आत्मा बोलो, परम पुरुष बोलो, है ना, पुरुष विशेष बोलो, उसको प्रकृष्ट सत्व बोलो, है ना, उसको ज्ञान शक्ति बोलो, अनंत ज्ञान शक्ति, पूर्ण ज्ञान शक्ति, है ना, निरतिशय ज्ञान शक्ति, जिसकी किसी से तुलना ना हो सके,
ऐसी ज्ञान शक्ति जिसमें कुछ जोड़ा ना जा सके, ऐसी ज्ञान शक्ति जिसमें कुछ घटाया ना जा सके, ऐसी ज्ञान शक्ति जिसको काल ना जो ना देश स्थान जिसको परिभाषा जिसको सीमित ना कर सके, ऐसी वो ज्ञान शक्ति। ऐसा बोलते ही जो ना अपन खुश हो जाते हैं। क्यों जी राम कुमार जी? बिल्कुल महाराज जी, मन खुश हो जाता है। हाँ महाराज जी, ये दोनों चित्तों में व्याप्य व्यापक का भेद ये वाला कर सकते हैं जो ऋषि दयानंद ने व्याप्य व्यापक का भेद बताया है। दो ना जो है, जब ये दोनों चित्त इस प्रकार से होते हैं तो व्याप्य व्यापक तो एक तो व्यापक है ही, और सारे चित्त तो उसमें व्याप्य हैं। यहाँ प्रोसेस पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ जी, बिल्कुल महाराज जी, मैं तो मस्त हूँ सुन के। अब देखो, तो ये जो प्रकृष्ट सत्व है, देखो आप है ना इस योग दर्शन को पढ़ेंगे तो आपको तुलना जो है ना की जाती है प्रकृष्ट सत्व की, उस पुरुष विशेष की जो तुलना की जाती है, वो तुलना इस चित्त से ही की जाती है। और इस चित्त से तुलना की जाती है कि इस चित्त में तो क्लेश कर्म विपाक आशय हैं, उसमें क्लेश कर्म विपाक आशय नहीं है ना, ये सदा मुक्त नहीं है, वो सदा मुक्त है। इसमें जो है बंधन जो है, जैसे जो कुछ में बंधन बाद में आने वाले हैं, अभी बंधन नहीं है लेकिन बंधन बाद में आते हैं, कुछ में वर्तमान में रहते हैं, कुछ में पूर्व में रहते हैं, लेकिन ये जो न पहले था, न अभी है, न बाद में आएगा बंधन, कभी बंधन नहीं आएगा। तो है ना, जो बंधन वाले हैं उनके साथ में जो तुलना की जाती है, तो चित्त के साथ में तुलना की जाती है कि जैसे जो वहाँ पर कहा गया है कि ना विदेह जो प्रकृति लय है, प्रकृति लय जो है वो वर्तमान में बंधन में नहीं है बिल्कुल भी, उसमें कोई भी वो नहीं, वो असंप्रज्ञात रूप अवस्था में बिल्कुल है ना। प्रकृति लय विदेह और प्रकृति लय जो है वो बिल्कुल उसमें अभी कोई बंधन में नहीं है, लेकिन जैसे ही उनका, लेकिन बाद में बंधन में आएंगे। ईश्वर बाद में भी नहीं आता है। तो बोले पूर्व में हो, तो बोले जैसे पूर्व में सब लोगों की जैसे मुक्त पुरुष है, जो मुक्त है उसमें पूर्व में बंधन कोटि में रहा, बाद में नहीं है, बाद में कभी बंधन कोटि में नहीं आएगा, लेकिन पूर्व में तो था। लेकिन ईश्वर में ऐसा भी नहीं हो सकता है, वो पहले ही बंधन में नहीं रहेगा, बाद में भी नहीं रहेगा। तो वहां पर जो तुलना की गई है, समझाया था आपने। हाँ, तो जो तुलना की गई है वो चित्त के साथ में की गई है। यदि है ना चित्त के साथ में तुलना नहीं करते, आत्मा के साथ में करते, तो फिर अपन मान लेते भी आत्मा जैसा कोई एक दूसरा तत्व है, उसकी तुलना चित्त के साथ में की जा रही है। तो आत्मा को तो बिल्कुल एकदम पृथक रखा है, चतुर्थ स्थान पे रखा हुआ है। चतुर्थ स्थान जो है ना, जो बिल्कुल एकदम शुद्धतम रूप है, वो आत्मा का स्थान रखा है। और जो बाकी जो 3 स्थान हैं, इन 3 स्थानों में सबसे ऊपर तीसरे स्थान पर जो है उस है ना ईश्वर को रखा है, प्रकृष्ट सत्व को रखा है, पुरुष विशेष को रखा है, उस परमात्मा को रखा है, वो है ना तीसरे स्थान पर है। देखो ये जो चीज़ है ना, ये हम समझ लें, और बाद में जाकर के वो जो आत्म तत्व है या परमात्मा तत्व है, जब हमें उस व्यवस्थापक की कोई मतलब जो ना आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि हम मुक्त हो गए, तो फिर उसके बाद में तो हमारे लिए वो तो प्रकृष्ट सत्व है चाहे आत्म तत्व एक ही हो जाएगा। क्योंकि प्रकृष्ट सत्व वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर चित्त की हमें आवश्यकता है ही नहीं, वहाँ उस व्यवस्थापक की वो ऐसी कोई वो नहीं है। तो केवल जो रिफ्लेक्शन है, जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब केवल बिंब मात्र हमें दिखाई देगा, बस बिंब मात्र। इसलिए वहाँ पर एकता की बात भी कही जाती है कि वो एक ही है। हाँ जी, तो फिर ऐसा मान लें कि चेतन सत्ता तो एक ही है, दो रिफ्लेक्शन है। हाँ, जो बिल्कुल सही समझा आपने। और जो 2 रिफ्लेक्शन है उसमें जो एक रिफ्लेक्शन है उसमें परिणाम नहीं है, वो अपरिणामी है, और वो अनंत सामर्थ्य वाला है। वो तो है ना जो है ना रिफ्लेक्शन जो है ना, वो जो प्रतिबिंबित जो जीव है, जो प्रतिबिंबित जीव है, वो जीव उस
प्रतिबिंब का साक्षी है, वो खुद ही साक्षी है, खुद ही प्रतिबिंबित है, खुद ही सब कुछ है। अभी ज्ञान बाकी है। पर वो प्रकट ज्ञान आपने किया नहीं है, जो करना है आपको वो सामने प्रस्तुत किया नहीं है। वो धीरे धीरे हो, वो तो सब देखो, आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने ये तक इसको मतलब भागा तो नहीं है, भागा फिर साथ ही, हाँ सब आपके साथ ही रहेगा, भागा नहीं। नहीं, इसमें भेद हो रहा है ना स्वामी जी। हाँ, वहाँ एक ईश्वर है, एक आत्मा का रिफ्लेक्शन है, एक ईश्वर का रिफ्लेक्शन है, तो वो 4 स्थितियां हो गई। हाँ 4 हो गई ना, बिल्कुल 4 हो गई। जो मांडुक्य उपनिषद में जो 4 व्यवस्थाएं बताई ना, जब चेतन सत्ता एक मान लेते तो फिर 3 हो जाती हैं। हाँ चेतन सत्ता जो है ना, चेतन सत्ता जो चतुर्थ रूप है, वो चतुर्थ रूप जो है चेतन सत्ता, वो अलग, उसके अलावा बाकी जो 3 चीज है, एक है ना परम पुरुष विशेष ईश्वर, एक जीव, और एक ही जड़ जगत। 3 ऐसी हुई। हाँ ये 3 हो गई। बहुत कुछ जानना शेष रह गया। हाँ नहीं, अभी तो देखो क्या है, जानना तो क्या है उसका, साक्षात्कार शेष रह गया है। नहीं, साक्षात्कार तो अभी दूर है, अभी वो ज्ञान की उपलब्धि हुई नहीं। हाँ नहीं, पर ये तो देखो, ये तो रूप समझ में आए। हाँ जी जी देवदत्त जी। हाँ जी, ओम प्रणाम जी, ओम। ये मुनि जी सही सही कह रहे हैं। ये अभी वैसे ही कुल्ला पीटे हैं बाहर खड़े, इनको क्लियर कुछ भी नहीं पता। हाँ देखो क्या होता है, जब तक हम व्यावहारिक रूप में नहीं उतरते हैं, तब तक जो थ्योरी है, उस थ्योरी में हमेशा संदेह बना रहेगा। ये एक सिद्धांत है। जब तक आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है, तब तक कितनी ही बढ़िया से बढ़िया थ्योरी पढ़ाने वाला हो, बढ़िया से बढ़िया थ्योरी पढ़ने वाला हो, उसको संदेह बना ही रहेगा। क्यों जी देवदत्त जी? हाँ जी, बिल्कुल, ये एकदम आपने ध्रुव सत्य कहा है कि जब तक आप उसमें उतरोगे नहीं ना, खाली 2 अक्षर पढ़ के या 2 अक्षर सुन के आपने कुछ कर लिया और समझ लिया, फिर उसमें कुल्ला कूटने लग गए, ऐसे वो चलेगा नहीं। आपको तो उतरना पड़ेगा। यही बात हमने कही। जी हाँ, ना पड़ेगा जब आत्मानुभूति अंतिम वो होता है। हाँ पर एक बात और भी है देवदत्त जी इसमें, कि प्रैक्टिकल के साथ में थ्योरी का भी अपना एक महत्व है। गुरुजी, इसके बिना तो चल ही नहीं सकते। हाँ, आप अगर नहीं चलाते तो जो पुस्तक पढ़ के समझने वाले तो कुछ लोग होते हैं जो सत्य को समझ सकते हैं, बाकी गुरु की आवश्यकता फिर क्यों होती है? जी और क्या? जी हाँ जी, दयाराम जी कुछ बोल रहे थे, और मुकेश जी, पहले मुकेश जी का ले लेते हैं जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, जो हमारी जो कक्षा अभी चली थी, जो 3-4 दिन जी, तो उसमें यही आत्मा और ईश्वर वाला जो है अभी मतलब जो है विषय जो है मतलब चर्चा में था। तो चूंकि क्या है कि वो क्लियर तो है मांडुक्य उपनिषद के अनुसार आत्मा ही एकमात्र जो है चेतन सत्ता है, और ईश्वर जो है उस वो भी रिफ्लेक्शन आ गया है, मतलब वो ईश्वर भी जो है ऐसा जो आप बता रहे हैं प्रक्लिष्ट सत्व या चित्त है, उसमें भी जो रिफ्लेक्शन है वो भी आत्मा का ही है जी। और दूसरा जो सामान्य चित्त में तो होता ही है। तो अब वो अभी क्या है, ईश्वर ऊपर बैठा हुआ है, और ईश्वर है अभी जब तक जड़ जगत और जब तक सामान्य चित्त है तो ईश्वर ऊपर है। बाद में तो आप बार बार बता ही रहे हैं कि आत्मा ही जो है उसके बाद सबसे ऊपर है। तो बस यही चर्चा में था आदरणीय देवदत्त जी का भी यही था कि ईश्वर तक ही जो है अभी तो स्वामी जी पहुंच पा रहे हैं, वो आत्मा तक पहुंचने में तो इन शास्त्रों को आपसे पूरा समझ लेंगे, और जब प्रैक्टिकल कर लेंगे तो ये समझ में आएगा। देखो ये चर्चा हुई थी हम लोगों की। देखो क्या है मुकेश जी, सबसे बड़ा जो आग्रह है, सबसे बड़ा आग्रह है, वो आग्रह ये है जो बना हुआ है कई साधकों को, कि ईश्वर को सबसे ऊपर बिठाओ, आत्मा को उससे नीचे करो।
ईश्वर सबसे ऊपर जैसे ही मैं बिठा दूंगा ना, वैसे ही बहुत सारे लोग बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, बोले महाराज जी अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है ना, क्यों जी राम कुमार जी और संतोष मुनि जी, बात यही है ना। बिल्कुल महाराज जी यही समस्या आ रही है। हाँ, हमारे अंदर ये भ्रांति पहले से थी। हाँ, कि ईश्वर को जो है ना, ईश्वर को जैसे ही नीचे लाते हैं तो बोले यार ये तो ईश्वर को नीचे ले आए महाराज जी, जो ना गलत पढ़ा रहे हैं महाराज जी, बड़ा उल्टा पढ़ा रहे हैं ये जो ना। महाराज जी समाज में भी कोई मारी ना सुने ईश्वर नीचे लाते हैं, कहेंगे भाई भाग तू तो नास्तिक हो। हाँ, तो इसलिए जो ना, इसलिए हाँ जी, भेद हुआ है, शब्द भेद हो रहा है। हाँ हाँ, और उससे हमारी जो है पूर्ण रूप में जानकारी हो नहीं पाती। हाँ, और वेदांत में जो आत्म शब्द है, आत्म तत्व जो है ना, उसके लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। आत्मा शब्द जो है ना, हाँ, लेकिन हमारी वो जानकारी नहीं थी। हाँ, फिर भी तो सब था बात है जी, हाँ जी, दयाराम जी अब आप बताएं। महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। महाराज जी वेदांत में बहुत दिनों तक चर्चा रही मेरी गुरुदेव जी से। तो गुरुदेव जी भी पहले ऐसा मानते थे कि ईश्वर अलग सत्ता है और शुद्ध आत्मा एक अलग सत्ता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे पढ़ते जा रहे थे, गुरु जी ने भी स्वीकार किया कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सगुण या अपर ब्रह्म पर ब्रह्म जैसे जो शब्द प्रयोग किए गए वो इसी अर्थ में किए गए हैं। महाराज जी बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है बुद्धि के अनुसार। तो जी महाराज ना बोले ओम जी, स्वामी जी जो प्रश्न उठा था ना जी, उसका बेस था कि देवदत्त जी ने ना गीता का 15वां श्लोक का 15वें अध्याय का 7वें श्लोक में जो मम शब्द का प्रयोग हो रहा है ना, कि ईश्वर का अंश है जीवात्मा, वहां से बातें शुरू हुई थी। तो मैंने भी दिया था कुछ उनको, फिर वो वहां से है या शायद देवदत्त जी कर रहे हैं। ठीक है, एक बार सुनिए, मैं गुरु जी को सुना देता हूँ। वो गुरु जी ने ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, है ना, यही है ना श्लोक देवदत्त जी। बिल्कुल गुरु जी ये कहिए। ये जो मम शब्द है ना इस गीता में, यह अहम शब्द है। बस इसको मैंने पहले समझाया था जब है ना, जो है ना वहां पर समझाया था है ना। हाँ, इसको जो व्यक्ति समझ लेगा वो गीता के सारे भाग को समझ सकता है। हाँ, और जो व्यक्ति मम शब्द को है ना एक पार्थिव शरीर को मान करके समझता है, वो व्यक्ति इस गीता के सार भाग को नहीं समझ सकता है। वो तो उलझन में आ जाएगा। हाँ जी, कृष्ण अपने करेंगे तो है ना, जो है एक बार वो आए थे उस दिन जो है ना दयाराम जी, हाँ उस दिन जो आए थे वो, हाँ उस दिन वो आए थे ना श्याम जी, उनकी भी सबसे मुख्य समस्या बस वही थी, जो ये बात जो ना जो बात चल रही थी ना वहां पर, जब तक ये जो ना बिंब है तब तक प्रतिबिंब का रोल है। प्रतिबिंब वास्तव में बिंब के कारण से है ना। ब्रह्म में जो है ना कारण ब्रह्म, जो कारणता जो आती है, वो कारणता उसमें ब्रह्म में नहीं है कुछ भी। इस कार्य जगत के कारण से उसमें कारणता डाली जाती है ना। ये बात जो समझ लेगा ना, वो फिर कारण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म जो है ना, उनमें सब में एक रूपता को स्थापित कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। जी महाराज जी मांडूक्य में भी इस बात को समझा जा सकता है कि जो चतुर्थ जो तुरीय स्थिति बताई है वो तीनों में भी तो है ना। हाँ, तीनों में वो तो वही रूप है, वो उसके बिना तो कुछ है ही नहीं जी। चौथा तो अलग से समझाने के लिए बताया जा रहा है। जो वो शुरू में जो बताया ना, वास्तव में मुख्य जो प्रारंभ में बताया है कि एक वही अक्षर है ओंकार जो ना। हाँ, चौथा वो जो पहला जो सबसे शुरू वाला है ना, वो एक ही चीज है।
गुरुजी थ्योरी तो सारी पढ़ा दी आपने बिल्कुल। आप कह रहे हो ना प्रैक्टिकल होना है। हाँ, जैसे ही प्रैक्टिकल करेंगे ईश्वर को भूल जाएंगे, ब्रह्म ब्रह्म पुकारेंगे। वैसे और जो नरेश जी, परमात्मा को ऊपर, हाँ जी गुरु, आपका चित्त बड़ा निर्मल है। और गुरुजी जो परमात्मा को ऊपर बैठा रखा है, प्रैक्टिकल होते ही वो हमारी चारों तरफ आ जाएगी। हाँ, स्वामी जी, ईश्वर की चित्त की समस्या नहीं रहेगी। अच्छा, ये बात तो समझ में ये बात सबको समझ में आती है कि ईश्वर की जरूरत आत्मा के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आत्मा तो एक रस रहने वाला है, वहां तो कुछ परिणाम ही नहीं है। वही प्रैक्टिकल हो रहा है गुरुजी। हाँ, आत्म तत्व तो बिल्कुल एकदम, उसके लिए व्यवस्थापक की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए कोई व्यवस्थापक की जरूरत नहीं, जो एक रस रहे। नरेश जी जैसा कह रहे हैं कि या तो यूं कहें कि वो उसको आवश्यकता नहीं है, या यूं कहें कि वही व्यवस्थापक है। नहीं, वो व्यवस्थापक जो है ना, देखो उसमें जैसे अपन व्यवस्थापक शब्द जोड़ते हैं तो उसमें जो है ना घुमा फिरा करके उसमें कर्तृत्व तो डाल देते हैं ना। ये सिद्धांत बीच में आ जाते हैं। हाँ, ये सिद्धांत जो ना, ये जो है ना, ये बस इसको समझ लो आप लोग कि ये जो दो तत्व जो है ना स्थापित किए गए हैं, वो इसलिए स्थापित किए गए हैं कि आत्मा को चौथे पे रखना ही रखना है, कि भैया आत्मा को तो व्यवस्थापक की भी, मतलब आत्मा को व्यवस्थापक की जगह रखने में भी ये दर्शनकार स्वीकार नहीं करते हैं। ये दर्शनकार कहते हैं कि व्यवस्थापक की जगह पे भी रख लोगे ना तो भी कुछ ना कुछ तो जो है ना इस जड़ जगत के लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक है। उसकी तो किसी के लिए जरूरत नहीं है, वो तो एकदम, उसको किसी से नहीं चाहिए कुछ, अपने आप में ही पूर्ण है। वो तो पूर्ण है, वो तो एक रस है, वो तो उसको मतलब वो है, बस उसको अपन कह सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते। कितना ही समझाने के लिए हम कुछ बोले, है बोल, बस है बोल के खत्म करना पड़ता है कि बस वो है ना। बाकी जो है ना, वो किसी जड़ के लिए नहीं है, वो किसी चित्त के लिए नहीं है, वो किसी के लिए नहीं है, वो किसी व्यवस्था के लिए भी नहीं है ना। हाँ, इसलिए उस तत्व को बिल्कुल अलग किया गया है, और इसलिए एक व्यवस्थापक। गुरुजी प्रकृति तो फिर मणिया मर जाएगी उसका। हाँ हाँ, धागे का मणिया मर जाएगी जी, चाहे वो पृथ्वी हो, चांद हो, स्वयं हो, कोई बॉडी हो। तो गुरुजी प्रैक्टिकल करवाओ। तो प्रैक्टिकल में तो आप लोग उतरोगे तो प्रैक्टिकल में जो है ना, मैंने बताया ना, प्रैक्टिकल के लिए हमें जो है शरीर से अपने आप को है ना, जो है ना, थोड़ा सा संबंधों के जो अपने जो हम जिसको हमने मैं मान रखा है, तो मैं मान रखा है, जब शरीर और शरीर के जितने भी संबंध थी वो सब मैं में ही आ रहे हैं, उनको पहले अलग हटा करके और अपने को इंद्रियां मान लो कि मैं तो देखो क्या हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, या मैं है ना मन हूँ, या मैं पंच तन्मात्रा हूँ। जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर अपने आप को मानो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो है ये स्थूल शरीर के जितने भी संबंध हैं ये बहुत भयंकर मोह वाले हैं। सूक्ष्म शरीर वाले संबंध जो है ना इतने मोह वाले नहीं हैं, मतलब ये भयंकर कीचड़ है ये जो स्थूल शरीर वाला जो मोह है। तो स्थूल शरीर से के द्वारा बने हुए जितने भी संबंध हैं, उन सारे संबंधों को अभी हटाने के लिए आपको अपने आप को सूक्ष्म शरीर मानना पड़ेगा। और फिर जब सूक्ष्म शरीर स्वयं को मान लेंगे कि मैं तो मन हूँ, मैं तो इंद्रियां हूँ, मैं ये शरीर हूँ ही नहीं, तो इस शरीर से द्वारा बना हुआ जो संबंध है, पत्नी पुत्र पोते आदि, ये घर बार सब जो ना, ये सब मेरे नहीं है, क्योंकि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, तो ये मेरा संभव ही नहीं हो सकता है ना। ये कभी किसी और का था, कभी और किसी और का रहेगा, अभी मेरा है ना। इसमें बस केवल मोहर लगाते जा रहे हैं लोग, मोहरें बदल रही है, चीजें तो पता नहीं किसकी हैं। तो ये जब भाव मन में आ जाता है तो ये यहाँ से प्रोसेस शुरू होती है। देखो एक क्रियात्मक अभ्यास जो है ना, ये बहुत बड़ा अभ्यास बता रहा हूँ मैं। इस अभ्यास में यदि आप लोग जीना शुरू करें, इसमें देखो परिश्रम चाहिए, ये केवल बोलने की बात नहीं है। मैं आपको बोलूँ, आज बोल दूंगा, कल फिर आप लोग वापस फिर कल फिर ध्यान दोगे जब पाठ आएगा, या कभी और आएगा तब ध्यान दोगे, तो वो बात नहीं बनेगी। इस पे तो आपको विशेष रूप से चिंतन करना पड़ेगा कि मैं जो है अपने आप को स्थूल शरीर ना मानूं,
मैं अपने आप को सूक्ष्म शरीर मानूं। पिछले जन्म में भी शरीर मिला था, अगले जन्म में मिलेगा, पता नहीं कितने मिलते रहेंगे, न जाने कितने मिले हैं। इस शरीर के कारण से न जाने कितने संबंध बने थे, वो सारे संबंध अब है ना जो ना उसमें किसी प्रकार का मोह नहीं है। तो इस जन्म में जो है उसमें क्यों मोह रखूं मैं। राग द्वेष जो है, राग द्वेष और मोह जो है, इनको काटना बहुत जरूरी है। और ये कटेंगे तो राग द्वेष में सबसे पहले मोह कटेगा, मूर्खता कटेगी। फिर जब आएगा है ना, हम जब सूक्ष्म शरीर पे जब चलेंगे तो सूक्ष्म शरीर की जब साधना हो जाएगी, उसके बाद में धीरे धीरे बोले यार मैं तो पंच तन्मात्रा भी नहीं हूँ, क्योंकि पंच तन्मात्राओं का अनुभव करने वाला मैं हूँ, पंच तन्मात्रा मुझसे अलग हैं। फिर पंच इंद्रियों को, कि इंद्रियां जो है इनके द्वारा मैं अनुभव करता हूँ, ये तो मेरी साधन है, मैं इंद्रियां भी नहीं हूँ। तो धीरे धीरे जो आप सविचार से है ना, सविचार निर्विचार से आप है ना वितर्क से विचार में पहुंचेंगे, विचार से फिर धीरे धीरे आप आनंद में पहुंचेंगे, आप मतलब इंद्रियों तक पहुंच जाएंगे। इंद्रियों को भी हटाएंगे तो आप अस्मिता रूप में पहुंच जाएंगे कि मेरे लिए ये इंद्रियां भी साधन है, ये मन भी साधन है। जैसे पंच तन्मात्राएं जो थी उनका वो अलग थी, क्योंकि उनको तो मैं महसूस कर रहा हूँ, पंच तन्मात्राओं को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को तो मैं महसूस करने वाला हूँ, ये सूक्ष्म भूत हैं, ये बिल्कुल अलग हैं। ऐसे ही जिनके द्वारा मैं महसूस कर रहा हूँ वो इंद्रियां भी मुझे पृथक दिखाई देने लगेंगी। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि। फिर उसके बाद में इंद्रियों के बाद में मन की बात आएगी कि मन जो ना इन सब का स्वामी था, मन को मैं अलग मानूं। फिर मन के बाद में फिर बुद्धि, केवल बुद्धि भी है, चित्त जो है ना, तो चित्त तत्व जो है कि इस बुद्धि के द्वारा, इस वृत्ति के द्वारा ये सब जो है ना, तो बुद्धि तत्व को भी मैं धीरे धीरे वृत्ति को भी खत्म करूंगा, वृत्ति निरोध अवस्था आएगी, केवल चित्त बचेगा। और फिर जब केवल चित्त बचेगा तो चित्त को चित्त के द्वारा समाप्त करना, ये अंतिम साधना है। अब हम कोशिश करते हैं सीधा चित्त पे चित्त जाने की भी है कि ना, कि अपन जब इतनी थ्योरी अपन ने पढ़ी ली है तो प्रैक्टिकल करें तो सीधा चित्त के द्वारा चित्त को खत्म करें। हम मतलब महाराज जी यही नई बीमारी आ गई। हाँ, कि सीधा हम वहीं जाकर के खत्म कर लेना, सीधा क्यों अपन है ना जो है ना। तो ये जो सूत्र जो अभी हमने कल पढ़ा था कि है ना जो है, एक एक भूमि तस्य भूमिषु विनियोगः, जो है ना कि एक एक भूमि जीती नहीं, उससे अगली वाली भूमि पे आप नहीं जा सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। देखो ये योग दर्शन का मैं बहुत सूक्ष्मतम तत्व समझा रहा हूँ। योग दर्शन की प्रक्रिया, प्रोसेस जो है ना वो किस ढंग से चल सकती है, उसका प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ। और यही बात यहाँ पर घुमा फिरा करके फिर यही बात कही जा रही है। वहाँ पर भी मणेर गृहेत्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदन्यनता समापत्ति, उसमें भी यही बात कही गई है। वितर्क विचार आनंदास्मिता रूपानुगमा संप्रज्ञातः, वहाँ पर भी यही बात की गई है। सब जगह आप देखोगे तो यही बात है। और ध्यान में भी वही बात की गई कि इतना जो ना आप तद्रूप बनते जाएं, तद्रूप बनते जाएं, है ना, तद्रूप बनते जाएं तो है ना जो है केवल जो ध्येय विषय है वो ही रह जाए। तो ध्येय विषय रह जाएगा तो आपको लगेगा कि अच्छा ये ध्येय विषय जो ना स्थूलभूत रूप रह गया, पर मैं तो स्थूलभूत से अलग हूँ। तो आप ध्येय को बिल्कुल सूक्ष्म करते जाएंगे, स्थूल भूत से सूक्ष्म भूत पे आएंगे, सूक्ष्म भूत से इंद्रियों पे आएंगे, इंद्रियों से मन पे आएंगे, मन से बुद्धि पे आएंगे, बुद्धि से चित्त पे आ जाएंगे। तो ध्येय विषय जितना जितना सूक्ष्म होता जाएगा उतना उतना ध्यान आपका और ज़्यादा सूक्ष्म होता चला जाएगा। और चित्त के द्वारा फिर जब चित्त का समापन होगा, ये मुक्ति है। तो प्रोसेस जो ना यहाँ ऐसे शुरू होगी। और इसमें ये प्रोसेस है, इसके साथ साथ आपको यम नियम का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जो ना यदि यम नियम पर ध्यान नहीं दिया तो आप मैं शरीर हूँ इस क्लेश को आप समाप्त ही नहीं कर सकते हैं। आपको इस क्लेश को समाप्त करने के लिए यम नियम का अभ्यास करना पड़ेगा। और यम नियम के अभ्यास के लिए आपको इन जो वितर्क हैं, यम नियम के जो प्रतिपक्षी हैं, उन वितर्कों को आपको प्रतिपक्ष भावना के द्वारा समाप्त करना पड़ेगा। तो ये प्रतिपक्ष भावना बहुत प्रबल है, बड़ी अद्भुत है। जरा सा भी क्रोध आए तत्काल आप रुकें, तत्काल आप ब्रेक लगाएं। और ये जो प्रतिपक्ष भावना है, इसमें आपका होश में रहना बहुत जरूरी है। आपका है ना, आपकी स्मृति बहुत जरूरी है। और स्मृति के लिए आपका उत्साह आवश्यक है, और आपका उत्साह के लिए श्रद्धा आवश्यक है। जिसकी श्रद्धा होगी
वो है ना जो ना पाठ के अलावा भी इसमें है ना प्रोसेस में काम करेगा। श्रद्धा नहीं है तो पाठ पढ़ लिया, कल फिर पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। और थोड़े दिन बाद गुरुजी अंतिम 2 लाइन बोली ने मुझे बहुत पसंद है जी। तो प्रतिपक्ष भावना, श्रद्धा, ये हाँ, तो श्रद्धा के द्वारा जब श्रद्धा होगी तो आप ये जो पाठ है ये आपका 1 घंटे का नहीं रहेगा, ये 24 घंटे का रहेगा। श्रद्धा होते ही आपके भीतर उत्साह आ जाएगा और आप इस काम में आगे बढ़ जाएंगे। और 24 घंटे आप प्रतिपक्ष भावना पर ध्यान देंगे कि एक क्षण के लिए भी मेरे मन में कभी भी गुस्सा नहीं आए, एक क्षण के लिए भी मेरे मन में कोई क्रोध ना आए, एक क्षण के लिए भी मेरे मन में हिंसा का भाव ना आए, एक क्षण के लिए भी मेरे मन में जो है राग ना आए, द्वेष ना आए, एक क्षण के लिए भी मेरे मन में झूठ ना आए, चोरी का भाव ना आए, है ना, असंयम का भाव ना आए, परिग्रह का भाव ना आए, एक क्षण के लिए भी मेरे मन में जो ना अपवित्रता का भाव ना आए, है ना, मतलब जो ना मलिनता ना आए, मलिनता का भाव ना आए, एक क्षण के लिए भी है ना मैं असंतोषी ना बनूं, जो है विषयों को या विषयों के जो साधन है उनमें मेरी लालसा ना बढ़ जाए, है ना। मैं बिल्कुल ये जो प्रतिपक्ष भावना वाला जो विषय है ये बहुत ही अद्भुत है। तो जो है जब हम इसकी तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो एक क्षण के लिए भी मेरे मन में जो है ना नास्तिकता का भाव ना आए, एक क्षण के लिए भी मेरे मन में जो है कभी कोई इन संसार के विषयों से सुख लेने का जो भाव है वो भाव कभी एक क्षण के लिए भी ना आए। आ गया तो फट से उसको मैं ना जो है ना ख़त्म करूं। तो ये जो है ऐसे मन में जो भाव हैं वो भाव जब है ना प्रबल होंगे तो है ना सारी लोलुपता समाप्त हो जाएगी, सारी अपवित्रता समाप्त हो जाएगी, सारी सुख विलासिता समाप्त हो जाएगी, सारा जो है ना जो आत्म विमुखता है वो समाप्त हो जाएगी, सारी नास्तिकता जो है ना वो समाप्त हो जाएगी, या फलाशक्ति जो है ना वो समाप्त हो जाएगी। और ये फलाशक्ति यदि सब समाप्त हो जाए, विलासिता समाप्त हो जाए, है ना, लोलुपता समाप्त हो जाए, या आत्म विमुखता जो है ना वो समाप्त हो जाए, तो धीरे धीरे यम नियम जो है ना वो हमारे स्थिर होंगे। और यहाँ से यम नियम जब स्थिर होंगे तब प्रोसेस आगे बढ़ी। अभी हम अपने आप को बिल्कुल सबसे ऊपर पहुँचाते हैं कि अपन तो सीधा इतने बड़े गुरु के साथ में पास पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा योग दर्शन अपन ने इतना अच्छे से पढ़ लिया है, सब कुछ हो गया है, तो अपन सीधा चित्त के ऊपर काम करो, चित्त के द्वारा चित्त को समाप्त करने का काम करो। और यम नियम पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हम, इन वितर्कों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ये कब घुस जाते हैं हमारे मन में बिल्कुल पता ही नहीं अपने को। हम बिल्कुल कई बार तो बिल्कुल एकदम नीचे से नीचे पायदान पे खड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि अपने से नीचे शायद कोई होगा और कोई हो पता नहीं। तो ऐसी स्थिति जब हम विचार करते हुए जब इस पर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से है ना प्रैक्टिकल में भी हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ जी, ओम जी। हम आपस में बात करते रहे, उसमें 3-4 आदमी ही ज्यादा बात करते थे, बाकी सब सुनते ही थे। प्रसन्न आदरणीय देवदत्त जी के होते थे और हम सब